या मैंने सपने में देखे। ब्राह्मण देवता बोले बेटी अगर हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। रुक्मणी बोली पंडित जी ये मेरी चिट्ठिया लिए जाओ, ये चिट्ठिया कन्हैया को दे देना। पंडित जी कान लगे लली अब जो बुढ़ापे को शरीर हम पे चलो भरो तो सुन जात, अगर तू कह रही है तो लिख दे। आज रुक्मणी कन्हैया को खत लिखने लगी है श्याम। अरे खत लिखी रुक्मिणी नारी रे सुधी ले ले ओ बंसी। मेरे भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। मेरे भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। अरे कल पड़ जाए भमरी हमारी रे सुधी ले ले ओ बंसी। अरे खत लिखे रुक्मिणी और कन्हैया मेरे श्याम अगर नहीं आओगे रुक्मिणी को जियत नहीं पाओगे। अरे मैं मरूं जहर बिसखाई रे सुधी ले ले ओ बंसी। अरे खत लिखे रुक्मिणी रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए खत लिखा। ब्राह्मण देवता बोले बिटिया तुम खत लिखत कम हो रोवत जादे हो। रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए खत लिखा, फिर बाद में बानी दो बातें और लिख दी है कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो याद रखना है श्याम और तेरे बारे में सोचा सोचा
भक्तों, आज रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए खत लिखा। खत लिख करके ब्राह्मण देवता को वो खत दिया। अब पंडित जी वो खत लेके चले। अब पंडित जी खेत तो चले, और जब नाई चलोगो तो पंडित जी एक गीत गान लगे। और कन्हैया तो नाई मालूम गाते हुए चले हैं श्याम। मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है सुने सामरिया। मोए भी सम की लाड़ो ने भेजो है सुने सामरिया। मोए भी सम की बिटिया ने कन्हैया चलत चलत मेरी पैया पे रानी, और आई हो बुढ़ापो डली गई जवानी। देखन में बूढ़ी उमरिया सुने सामरिया। मुझे भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुने सामरिया। देख लई पीपल की छाया, और ताके नीचे मैंने आसन लगाया। लेकिन वो पंडित जी वे तो सोए गए, वे तो सोए गए। ओढ़े के कांवरिया सुने सामरिया। मोए भी समकी बिटिया भक्तों, पंडित जी जिस समय वो खत लेकर के चले, ब्राह्मण देवता रास्ते में लेट जाते हैं। कन्हैया ने देखा है रुक्मिणी का खत लाने वाला ब्राह्मण रास्ते में लेट गया। कन्हैया ने सुदामा को, कन्हैया ने पंडित जी को उठाया, ले जा करके द्वारकापुरी में रख दिया। सुबह पंडित जी की आंख खुली, पहरेदारन से पूछने लगे, तुम में से कन्हैया कौन सो है? एक कान लगो, देखो वो सामने बैठे हैं, वही हमारे श्याम हैं। और पंडित जी ने जब कन्हैया को देखो, जो मालूम पड़े मत डावर को ड्रम बैठो सफा करिया। तो ब्राह्मण बोले, गिरधारी में कुंदनपुर से आया हूँ, और रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, बाको संदेश लाया। श्याम, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कन्हैया समझ गए कि रुक्मिणी की चिट्ठी आई गई। कन्हैया कान लगे, पंडित जी अगर हम तुम्हारे संग गए तो बड़ो भैया मत डाले है। तुम एक काम करो, बड़े भैया की सभा में जाओ, बस सभा में गिरियो, खांसियो, लेटियो, उठियो, स्वयं भैया से कंगे, भैया जब पंडित जी हमारे तुम्हारे दर्शन करने को आए, अगर पंडित जी मर गए तो द्वारिका को ब्रह्म हत्या लग जाए। पंडित जी ने वही काम करो। बलराम की सभा में पहुंचे, वह सभा में खांसी वो शुरू करो, उठे वो शुरू करो, लेटे वो शुरू करो। उसी समय बलराम कहने लगे, कन्हैया कहाँ से आए पंडित जी? बोले ये जहाँ से आए हैं ना, इन्हें वहीं करके आओ। जब जो कही गया जहाँ से आए वहीं करके आओ। सही कन्हैया कान लगे, पंडित जी बन गई बात, बन गई, चलो तुम्हें धरे आएंगे, रुक्मिणी को धरे ले आएंगे।
जो भी भक्त प्रसाद पाने के लिए रह गए हैं वो प्रसाद पाले जा करके। हमारे कमेटी वाले भाई बार बार आ रहे हैं, जो भी प्रसाद पाने के लिए रह गए हैं प्रसाद पालो जाकर। भक्तों कुछ दूर तक धीरे धीरे चलो, जैसी द्वारिका निकली भगवान कन्हैया